अब देखो मैं 78 नंबर फ्रेम्स पे क्लीन प्लेट बनाने वाला हूं। तो अभी देखो ये क्लीन प्लेट मैं बनाऊंगा ना, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो क्लोन टूल लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये टिक को अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेयर चूज कर लेता हूँ जो भी मेरा ट्रैक वाला लेयर, और यहाँ से सोर्स मैच मूव कर लूंगा। ठीक है, कैप्स लॉक प्रेस करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, इसको मैं 50 कर लेता हूँ। अब देखो कैप्स लॉक प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 50 हाईलाइट है। अब देखो यहाँ से मैं फ्रेम के जो सोर्स फ्रेम है ना उसको ऐसा चेंज करूंगा ना, तो देखो मुझे सोर्स मिलता हुआ दिखेगा कि कहाँ पे हमें सोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ आउटपुट, और देखता हूँ किस वाले फ्रेम से मुझे इस एरिया का, ये हैंड वाला एरिया है ना, वहां का सोर्स मिल रहा है। अभी देखो यहाँ से मुझे इसका सोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया। अब मैं यहाँ से इसको 100 कर लूंगा। 100 करने के बाद अभी देखो देख लेंगे कि हमारा मूवमेंट तो नहीं है। अब देखो ये फुटेज का क्वालिटी थोड़ा खराब है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे जो भी एरिया है ना उसको पेंट कर लेंगे। मैं सॉफ्टनेस थोड़ा बढ़ा लेता हूं। अब कैप्स लॉक प्रेस कर करके चेक कर लेंगे कि कहां कहां पे हमें सोर्स मिल रहा है। यहाँ पे भी देखो प्रॉपर सोर्स यहाँ तक मिल रहा है, तो मैं यहाँ तक पेंट कर लेता हूँ। यहाँ देखो लेग वाले एरिया पे भी थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है सोर्स, तो मैं जितना हो सके ना उतना लेग पेंट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे बस का पोर्शन आ रहा है, तो मैं यहीं तक पेंट करूंगा। देखो यहाँ से 1 और 2 करता हूँ, तो देखो हमारा इतना क्लीन अप हो गया। अब देखते हैं इधर का कौन सा एरिया पे हमें मिल रहा है। देखो ये वाला एरिया पे हमें काफी ठीक ठाक मिल रहा है, तो मैं इस वाले एरिया पे इतना क्लीन अप हो गया। अब देखते हैं वापस से कैप्स लॉक को ऑन करके यहाँ से इसको 50 कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ से चेंज करके वापस से मैं रिसेट करता हूँ और चेंज करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे इसका अच्छा खासा वो मिल रहा है, तो मैं इसको वापस से 100 कर लूंगा और यहाँ पे इसको क्लीन अप कर लूंगा। तो जब भी आपको सोर्स से क्लीन प्लेट बनाना होगा ना, तो सिलआउट इसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, न्यूक में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा अगर इस तरीके से सोर्स लेके आपको अगर क्लीन प्लेट बनाना हो तो, लेकिन वही चीज सिलआउट में काफी ईजी हो जाता है। अब देखो इतना हमारा क्लीन हो गया, और भी एरिया देखते हैं कौन कौन सा एरिया आ रहा है। अभी देखो वापस से मैं इसको करता हूँ 50 और चेक करते हैं फ्रेम्स चेंज करके। मैं आगे वाले फ्रेम्स पे देख लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ का सोर्स मिल रहा है, तो वापस से मैं इसको 100 कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लूंगा कि मेरा मूवमेंट तो सही जा रहा है ना। ठीक है, और यहाँ से जितना एरिया मिल उसको कर लेंगे पेंट। अब देखो यहाँ पे इसका पैर भी आ रहा है ना, तो इसको क्लीन प्लेट के लिए ना हम इसका पैर भी यहाँ तक रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ये वाला पोर्शन भी रिमूव कर लेते हैं। फिर से इसको 50 में करता हूँ और चेक करता हूँ कि कहाँ पे मुझे, देखो अभी भी यहाँ पे सोर्स मिल ही रहा है, तो मैं इसको यहाँ तक भी पेंट कर ही लेता हूँ। वापस मैं करता हूँ 50, फ्रेम चेंज करके चेक करते हैं। यहाँ पे अभी कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे मैं, तो मैं और भी दूसरे फ्रेम्स पे चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे इसका मिल गया है, तो मैं यहाँ पे अब ये पोर्शन कर लेता हूँ पेंट। यहाँ तक मिल रहा है, तो मैं यहाँ तक ऐसे कर लूंगा पेंट। देखो इसका हेड आ रहा है, तो उसको रहने देते हैं। अब देखो इस शॉट में ना अलग अलग फ्रेम्स पे कलर के चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं ये जो ग्रेड फिल्टर वाला ऑप्शन है ना उसको बिल्कुल भी छेड़ नहीं रहा हूं। अगर यहाँ पे कलर चेंज हो रहा होता ना, तो हमें फिर वो मैच कर करके यहाँ पे सोर्स से पेंट करके क्लीन पेंट बनाना होता। फिलहाल हमें उसकी जरूरत इस शॉट में नहीं पड़ रही है, जो कि अच्छी बात है। बाकी अगर आपको सीखना होगा ये चीज कैसे करनी है, तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है ना सिलआउट का, वो जाके चेक कर लेना, वहां पे आपको काफी अच्छा डिटेल में पता चल जाएगा।
अब देखो इस लड़की को रिमूव करें हैं, जितना भी हमें सोर्स मिल रहा था ना उस सभी जगह से हम लोग सोर्स लेके इतना रिमूव हमने कर लिया। अब देखो इस एरिया के लिए मुझे कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग मैनुअल रिमूव करेंगे। उसके लिए सब कुछ रीसेट कर लेते हैं, इसको भी रीसेट कर लेते हैं। यहाँ से रिलेटिव जो रहता है उसको टिक कर देते हैं, और अब नॉर्मली हम लोग जैसे क्लीन करते हैं ना वैसे क्लीन कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं बगल से सैंपल लेके सेम फ्रेम से और ऐसे इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा सैंपल लेके यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, ये मुझे देखो इतना मैंने पेंट कर दिया। बच गया ये नीचे वाला एरिया है, तो इसको हम लोग थोड़ा नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो उसके लिए सेम फ्रेम से बस ऐसे नॉर्मली पेंट कर लेंगे और थोड़ा सा नीचे तक पेंट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये सेम चीज रिपीटेशन आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का चीज है ना यहाँ पे ऐसे पेंट करूंगा, तो वो मुझे रिपीटेशन जैसा नहीं आएगा। ठीक है, यहीं तक ठीक है, और थोड़ा बहुत कलर मैच करा लेंगे बाद में। ठीक है, तो इतना नीचे तक थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, और यहाँ तक हम लोग क्लीन पेट रखने वाले हैं ना, तो यहाँ तक एक्सटेंड करके रख लेंगे। ये सब जो रिपीटिशन है ना उसको हम लोग क्या करेंगे ना, आसपास से थोड़ा सा ऐसे पेंट करके ठीक खत्म कर लेंगे। देखो तो ये हमारा बीजे का इतना क्लीन प्लेट बन गया है। अब इसको हम लोग लेके चले जाते हैं न्यूक में। तो इसको ले जाने के लिए क्या करेंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आउटपुट नोड है ना वहां पे उसका पाथ दे देना है। ठीक है, तो पाथ हम लोग दे देते हैं, कहाँ पे हमारा फाइल है वो पहले जाके देख लेते हैं। तो हमारा फाइल था आई थिंक, देखो यहाँ पे हमारा पाथ है, तो यहाँ पे क्लीन प्लेट का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, तो वहीं पे मैं बीजी वॉल करके ऐसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पे डबल क्लिक करके रखना है। आप कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो ऐसा एक विंडो आएगा। यहाँ पे वर्क रेंज आपको नहीं करना है, करेंट फ्रेम करना है जिस फ्रेम पे आप हो। और जैसे ही यहाँ पे प्रीव्यू ऑन करके रेंडर करोगे ना, तो ये करेंट फ्रेम ऐसा रेंडर हो जाएगा। और रेंडर हो गया, मैं अब न्यूक ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा न्यूक है। ठीक है, तो न्यूक में सिंपली हम लोग को वो वाला फुटेज लेके आ जाना है। वो वाला फुटेज हमारा जहाँ पे है वापस से हम वहां पे जाते हैं और लेके आ जाते हैं। देखो तो ये हमारा फुटेज था, मैं इसको यहाँ पे लेके आया था क्लीन प्लेट। अब देखो ये हमारा क्लीन प्लेट 78 पे है, तो हम लोग वापस चल तो हम लोग 78 वाले फ्रेम नंबर पे आ जाते हैं। अब देखो इस तरीके से 1 2, तो हमने इतना ऐसे क्लीन प्लेट बना के रख लिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के नीचे आपको रखना है, ताकि थोड़ा बहुत ये जो बस ऊपर नीचे हो रहा है तो वो मैनेज हो जाए। अब क्या करना है, आप देखो अब हमें चाहिए बीजी का ट्रैक। ये जो बैकग्राउंड है ना उसका ट्रैक चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक ट्रैकर शायद क्रिएट करके रखा था, ये वाला ट्रैकर, जो कि लास्ट में जाके थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट में जाके यहाँ पे ये वाला ट्रैक गड़बड़ शायद कर रहा था, ये ट्रैक, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक यहाँ पे कहीं और पे ट्रैक बना लेता हूँ। ठीक है, इस वाले एरिया पे मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ। देखो तो ये हमारा ट्रैकर हो गया, इसका भी सारा हम लोग ऑन कर देते हैं। अब करना क्या है, देखो ध्यान से, ये ट्रैकर हुआ हमारा।
इस ट्रैकर को सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाना है और जिस फ्रेम पे भी हमारा क्लीन प्लेट है, जैसे हमने 0078 पे क्लीन प्लेट बनाया है, तो वहां पे जाके हमको उसको सेट कर देना है। जैसे कि ये हमारा 78 पे है, तो 78 पे क्लीन जाते हैं। यहाँ पे हमारा क्लीन प्लेट बना था ना, तो 78 पे जाके और ट्रैकर को यहाँ से सेट कर देंगे, सेट टू करेंट फ्रेम, या फिर यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देंगे 78। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इन चारों को सेलेक्ट करके और यहां से आप कर लो कॉर्नर पिन, ये वाला क्रिएट। ऐसे क्रिएट करके क्रिएट पे प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा मेन फुटेज हुआ, ये हमारा क्लीन प्लेट हुआ। अब देखो ध्यान से करना क्या है, इसको ऐसा रख लो आप, जितना भी एरिया आपको चाहिए ना उतना एरिया पहले रोटो से कट कर लो। तो मैं ओ प्रेस करता हूं और एक रोटो आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से मैंने गलती से लॉक प्रेस कर दिया था, तो इस वजह से ये बाहर आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे जितना हमें चाहिए। तो मेरे को चाहिए यहाँ से इतना पोर्शन ऐसे चाहिए, ठीक है। मैं इतना एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, बाद में अगर कम करना हो तो कर लूंगा। इतना मुझे चाहिए और एक कॉपी प्रिमल्ट लेंगे तो ये हमारा कट हो जाएगा। के से कॉपी और टैब सर्च करके प्रिमल्ट कर लेना, ठीक है। बी जाएगा यहाँ पे और ए जाएगा हमारा अल्फा में। अब यहाँ से देखोगे तो देखो इस तरीके से आपका इतना एरिया दिखेगा। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, ये जो हमारा कॉर्नर पिन है ना, ये आप यहां से ऐसे कनेक्ट कर लोगे ऐसे, और यहां से एक मर्ज इस तरीके से ऐसे इसके साथ ऐसे मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके ऐसे मर्ज कर लो, इतना सेटअप कर लोगे। अब देखो यहां से 2 करोगे और यहां से करोगे 1, देखो इस तरीके से ये हमारा क्लीन हो गया। अब देखो मैं प्ले करूंगा ना, तो ये देखो इसके हिसाब से ऐसे ही जाएगा। देखो जितना हमारा एरिया था ना, अब देखो यहाँ पे ये लड़की का हैंड यहाँ पे आ रहा है, तो ये एरिया भी हमें लेना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए अब वापस से हम रोटो पे जाएंगे और यहाँ तक हमें इसको लेना पड़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे जाके इसको रोटो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, थोड़ा सा राइट की तरफ लेके चले जाएंगे। अब दोबारा से प्ले करके देखेंगे, हैंड तो नहीं आ रहा है। अब देखो एक जगह पे हमें हल्का सा ट्रैक स्लाइड दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाले फ्रेम पे हमारा ट्रैक स्लाइड है, ये साफ दिख रहा है। तो 83 पे 83 84 पे, तो एक बार ट्रैकर को दोबारा से चेक करते हैं कि 83 84 पे ट्रैक स्लाइड है क्या। ये वाला ट्रैकर में देखो ये साफ दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैक स्लाइड हो गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो वापस से यहाँ पे आके 82 पे आके मैं वापस से इसको 2 फ्रेम ट्रैक कर देता हूँ, 1 फ्रेम। अब देखो ये गड़बड़ कर रहा है, तो मैं वापस से इसको मैनुअली ऐसा ला के रख देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ना, तो मे भी सही हो जाए। फिर देखो नेक्स्ट फ्रेम वापस से जाके ट्रैक करते हैं। अभी देखो इसने सही ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैक सही हो गया। 82 83 पे और भी ट्रैक में हमारा गड़बड़ था ना, इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि 82 83 के अराउंड ट्रैक गड़बड़ तो नहीं हुआ। नहीं, देखो ये सही जा रहा था। इसको भी हम लोग चेक करते हैं पीछे वाले को, तो ये भी सही दिख रहा है, बस एक ही हमारा ट्रैक गड़बड़ हुआ था, ठीक है। तो उसको हमने सुधार लिया। अब इस कॉर्नर पॉइंट को दोबारा से डिलीट कर लेते हैं और इसको दोबारा से हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहां से ऐसा सेलेक्ट करके क्रिएट, दोबारा से इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब चेक करते हैं यहाँ से 2, अब देखते हैं उस फ्रेम रेंज पे हमारा स्लाइड तो नहीं हो रहा है यहाँ से। अब देखो यहाँ से मेरे को सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे आके ये वाला आई प्रेस कर दूंगा या फिर कीबोर्ड से आई प्रेस करूंगा तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आके ओ प्रेस करूंगा या फिर यहाँ से ओ करूंगा और उसके बाद प्ले करूंगा ना, तो सिर्फ इतना ही रेंज प्ले होगा बार बार। देखो अब हमें कोई भी ऐसा स्लाइड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वापस से इसको हटाने के लिए इस वाले पे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, तो इस तरीके से ये हमारा चिपकता हुआ दिख रहा है। तो देखो इतना चिपक तो गया, लेकिन हमें ये हो गया हमारा मैच मूव, ठीक है। हमने कॉर्नर पिन मैच मूव किया है, तो इसको हम लोग एक बार रीनेम कर देते हैं। एन प्रेस करोगे तो ऐसे आ जाएगा, इसको आप ऐसे सर्च करो, ठीक है। और इसको समझ लो कि आपको याद रखने के लिए कि ये हमारा
जो ट्रैकर से जनरेट किया हुआ, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आओ और इसका कलर चेंज करके आप कुछ और भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस कलर का कर दिया। अब मुझे ध्यान रहेगा कि ये मेरा वो मैच मूव वाला है। अब क्या करेंगे, जहां पे भी हम लोग क्लीन प्लेट बनाए हैं 78 पे, तो वापस से आते हैं 78 पे और प्रीमल से आप देखोगे यहां से, ऐसे प्रीमल से देखने के बाद एक और आप कॉर्नर पिन लोगे। ठीक है, कॉर्नर पिन यहां से एडजस्टमेंट के लिए एक ले लो कॉर्नर पिन। ठीक है, और इस कॉर्नर पिन को यहां से ऐसे कनेक्ट कर दो। अब देखो दोनों का कलर अलग रहेगा तो आपको समझने में इजी रहेगा। अब पहले फ्रॉम में आ जाना, फ्रॉम में जाने के बाद इसका जो भी पॉइंट्स है जहां होना चाहिए वहां पे सेट कर लो। तो ये मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूं, मैं यहाँ पे रख के सेट करता हूँ क्योंकि मेनली ये दीवार मैच करना है ना। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको यहाँ पे रख के सेट करता हूँ, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे कर लेने के बाद देखो अभी मैंने कॉपी में कर लिया। ठीक है, फ्रॉम में चेंज नहीं किया, तो फ्रॉम में आके और कॉपी फ्रॉम कर लूंगा। मेनली करना क्या होता है कि दोनों का में वैल्यू सेम होना चाहिए। देखो इसमें भी यहीं पे रखा हुआ है, इसमें भी यहीं पे रखा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर फ्रॉम में कोई भी की नहीं लगाते हैं, की लगाते हैं हम लोग इसमें। और की कहाँ लगाएंगे, जिस फ्रेम पे हमारा क्लीन प्लेट होगा। तो यहाँ पे ऐसे की लगा लो, सेट की सेट की सेट की सेट की। ठीक है, ये सेट की हो जाने के बाद अब देखो इसमें अलग अलग है, ये थोड़ा सा आगे है, ये दीवार थोड़ा पीछे, ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव में है। तो इसके लिए हम पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, उसको मैनेज कर पाए, इसलिए एक हम लोग लेंगे ग्रिड रैप। ग्रिड रैप ऐसे लेके और आपको क्या करना है, इसी फ्रेम पे रहना, 78 पे ही जहां पे आपका क्लीन प्लेट बना है। और ऐसे आएगा, आप सबसे पहले इसको कर लो 3। ठीक है, तो ये ऐसे दो चीजें आपको दिखेंगे, इसको कर लो ऐसे माइनस पेन लेकर। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला सेलेक्ट करो और जितना आपका एरिया है ना उससे थोड़ा सा बड़ा ऐसा बना लो। ठीक है, बना लेने के बाद पेन प्लस लो और जहां जहां पे भी आपको लाइंस दिख रहे हैं ना वहां पे ऐसे लाइन ले लो। ठीक है, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो मैं ये भी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन है, ये ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे एक लाइन है जो कि अगर हमें मैच करना हो तो वो ले लेंगे। यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। मेरे हिसाब से ठीक है, यहाँ पे एक ले लेता हूँ और ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, अब इसको किसको भी छेड़ेंगे ना तो देखो इसमें हैंडल आ रहा है। ठीक है, ऐसा, तो ये हैंडल कर्व होने के लिए रहता है, तो हमें ये हैंडल नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे तो ये सारे हैंडल्स खत्म हो जाएंगे। अब ये हमारा कॉर्नर में है। अब इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं जैसे जैसे हमारा वो है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और यहाँ पे लाइन चाहिए था ना, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। अब सारे कॉर्नर्स एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये मुझे चाहिए थोड़ा नीचे, ये भी चाहिए नीचे। अब देखो जैसे जैसे लाइन है ना उसके हिसाब से मैं अलाइन कर देता हूं इसको। देखो लाइन के हिसाब से मेरा अलाइन हो गया। तो अब सिंपली क्या करेंगे, ये वाला कॉपी करेंगे, यहां से यहां पे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे की लगा के इसको कर देंगे लॉक। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे ऑन ब्लैक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें भी की लग गया, इसमें भी की लग गया यहाँ पे, और इतना हमारा हो गया। तो फिलहाल इस क्लास में हम लोग इतना ही तक देखते हैं, फिर आगे इसको अगली क्लास में आगे एडजस्ट करेंगे जहां पे भी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो समझ नहीं आ रहा है कमेंट्स करके बताओ, और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लोग कमेंट अच्छे अच्छे करते रहो और बताओ कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।